एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़ें। सूरह मुबारका सफ़ कुरान मजीद के 28वें जुज़ में सूरह मुबारका जुम्आ से पहले ये सूरा आती है। सफ़ का माना मैदान जंग में जब एक लश्कर के सिपाही मजबूती के साथ, नज़्म के साथ एक कतार, एक सफ़ की शक्ल में दुश्मन के सामने डट जाते। इस सूरह मुबारका का नाम इसी की तीसरी आयत, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से अल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, जो लोग उसकी राह में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं, जंग करते हैं। सफ़्फ़न, एक ऐसी सफ़ बनाकर कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। उर्दू में तर्जुमा करूं, जैसे वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है, इतने मजबूत होते हैं, इतने डटे होते हैं कि दुश्मन उनको हटा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। तो इस तरह से साबित कदमी के साथ मैदान में डटे रहने वाले, अल्लाह को इनसे मोहब्बत, क्योंकि इनका क़िताल, इनका जिहाद, इनका अपनी जान और माल और दुनिया के तमाम रिश्तों और दुनिया की तमाम ख्वाहिशों और आरजुओं को ठोकर लगाना किस लिए होता है? फ़ी सबीलिही, अल्लाह की राह में।
तवज्जो फरमा रहे हैं। वो लोग जो अल्लाह की राह के अलावा लड़ते हैं, वो न सिर्फ ये कि अल्लाह को पसंद नहीं है बल्कि खुदा के दुश्मन होते हैं। तो इस सूरत सफ की तीसरी आयत करीमा से इस सूरा का नाम लिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और अपने रसूल के ज़रिए ये नाम दिया इस सूरा। सफ नाम में ही पैगाम है। तो इस सूरा मुबारका की आयत नंबर 10 और 11 मैंने आपके सामने तिलावत की। इन दो आयात में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से खिताब फरमा रहा। आज पहली मुहर्रम का दिन गुजरा और दूसरी की शब है। मजलिस ज़िक्र इमाम हुसैन व करबला है। क़याम इमाम हुसैन का पस मंज़र, उसकी बुनियादें अल्लाह की किताब से आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। इस कायनात के खालिक ने अपनी किताब में गवाही दी, बार बार और तवज्जो करवाई है इस कुरान के पढ़ने वालों की कि हरगिज़ गुमान न करना कि ये इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह ताला ने बगैर किसी मकसद के पैदा किया। वमा खलक़नस समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है उसे बातिल, बेमकसद, बेहुदा खल्क नहीं किया। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, अगर किसी का ये गुमान है तो हम बताते हैं ये उनका गुमान है जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, जिन्होंने अल्लाह से जानना पसंद नहीं किया, उसने ये कायनात क्यों खल्क किया। एक बुनियाद से शुरू करके आपको इमाम हुसैन के क़याम तक पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि तस्वीर मुकम्मल आपके जहन में आए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बस एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला उलुल अलबाब, साहिबान अक्ल की निशानी इस तरह से बयान फरमाता है। ये जो आयत मैंने पढ़ी ये सूरह साद की आयत है, और ये जो पढ़ने लगा हूँ ये सूरह आले इमरान के बिल्कुल आखिर में आयत आती। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और ज़मीन के खल्क किए जाने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में साहिबान अक्ल के लिए निशानियां हैं, साइंस हैं, अलामात हैं, इशारे हैं। इस बड़े अजीम निज़ाम में गौर करो, इस खिलकत में गौर करो, इसके नज़्म में गौर करो। इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। कौन है अक्ल वाले? अगली आयत में अल्लाह क्या फरमाता है? तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह किन्हें आकिल कहता है?
अल्लज़ीन यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह को याद रखते हैं, याद करते हैं, क़ियामन चाहे वो खड़े हों, व क़ुऊदन चाहे वो बैठे हों, व अला जुनूबिहिम और चाहे पहलुओं के बल लेटे हों। ये तीन हालतें होती हैं बिल उमूम इंसान की। ये अल्लाह को हर हाल में याद रखते हैं, उसकी तरफ तवज्जो रखते हैं और फिर उसकी खिलकत में गौर करते हैं। वह यतफक्करून और तफक्कुर करते हैं। यानी सिर्फ याद करने का मतलब ये नहीं है कि फ़कत ज़ुबान की हद तक सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह इनकी ज़ुबान पर जारी होता है, चाहे जहन कहीं और पहुंचा हो। नहीं, वह यतफक्करून और तफक्कुर करते हैं, गौर करते हैं। किस में? फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की खिलकत में। और आज इंसान के इल्म की तरक्की को अगर मद्देनज़र रखा जाए, कहकशाओं में, सितारों और सैयारों में, इस कायनात की वुसअतों में जो जदीद तरीन तहकीकात की गई, उसके मुताबिक हमारी इस कायनात की उम्र 13 अरब और 80 करोड़ साल है। 13.8 बिलियन साल है। और यही इंसानी इल्म उसे बता रहा है कि ये 13 अरब और 80 करोड़ सालों से जब से वजूद में आई है, मुसलसल तेजी से फैल रही है। आप सोचें, जैसे गुब्बारे में हवा भरे तो वो फैलता है, तो एक जर्रे से शुरू होने वाली ये कायनात जब से बनी है फैल रही है। कदीम जमाने के लोग जितना कुछ वो जानते थे उन्हें दावत दी, गौर करो। और क़यामत तक इंसानों का इल्म जहां तक तरक्की करेगा उन्हें दावत है, गौर करो। जितना इंसान का इल्म तरक्की करेगा उतनी उसके लिए राहें खोलेगी, दरवाजे खोलेंगे इस कायनात की बारीकियों और पेचीदगियों को देखने के लिए, अजमतों को देखने के लिए, दूरियों को देखने के लिए। जब तक लेंस जिसे कहते हैं ईजाद नहीं हुआ था, इंसान के देखने की ताकत बहुत कम थी। लेंस की ईजाद के बाद माइक्रोस्कोप बन गई, टेलीस्कोप बन गई, देखने की ताकत बहुत बढ़ गई। अल्लाह के कुरान की दावत वहीं पर है। और हम कहते हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, कुरान मजीद की वो आयात, उनकी तादाद 700 से बढ़कर है, 700 प्लस। कुरान मजीद की वो आयात जो इंसान को इस कायनात में गौर करने का हुक्म देती है, दावत देती है। और याद रखिए, जिसे हम साइंस कहते हैं, उसका आगाज इस कायनात की चीजों में गौर करने से होता है। सिस्टमैटिक गौर, मुनज़्ज़म गौर, इंकिशाफ, पर्दे हटाना। आज अगर आप आलमी सतह पर मुसलमानों की अजीबो गरीब, मजमूई तौर पर एक अजीबो गरीब बेबसी कहूं या बेहिसी कहूं देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब इन 700 से ज्यादा आयात को सही तरह लिफ्ट न करवाना है मुसलमानों का। ये हम पहले भी कह चुके।
और यही जगह है बेहतरीन अपनी कौमी और उम्मत के लेवल की कमियों और कास्तियों का जिक्र करने की और तवज्जो करवाने की, बड़ों को भी और खास तौर पर आइंदा नस्ल को, कि कौन कौन सा मैदान है जहां पर कमी दूर करनी है। वगरना अगर सिर्फ दुआओं से और बद दुआओं से काम चलता होता तो फिर हर जगह मुसलमान फाते होते, हर जगह आगे होते। अगर फकत अल्लाह दुआओं से बगैर मेहनत किए बात सुन लेता और बात मान लेता तो ये हालत ना होती मुसलमानों की। वो मुकम्मल तस्वीर जो अल्लाह अपनी किताब में पेश करता है, एक मोमिन की ड्यूटियां लगाता है कि तूने ये काम करना है। ज़माना जंग हो तो तुझे कैसा होना है, क्या रवैया रखना है, और ज़माना अमन हो तो तुझे कैसा रवैया रखना है। अल्लाह ने अपनी किताब में वाज़े शफ़ाफ तकरार से बयान कर दिया। तो क्या फरमाया, कौन है साहिबान अक्ल, अक्लमंद कौन है कुरान की नज़रों में, अल्लाह की निगाहों में? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो तफक्कुर करते हैं आसमानों और ज़मीन की खिलकत में। और ये तफक्कुर उन्हें किस नतीजे पर पहुंचाता है? उनकी ज़ुबानों से ये जुमला निकलता है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, तूने इस निज़ाम को बातिल खल्क नहीं किया। सुबहानक, तेरी ज़ात हर ऐब से पाक है, और इस ऐब से भी पाक है कि तू इतना बड़ा काम बेमकसद और बेहुदा कर दे। ये सबसे पहला नुक्ता है जो एक इंसान को, एक मोमिन को इस कायनात को देख के ज़हन में आना चाहिए, ये क्यों बनी है, और इस सवाल का जवाब तलाश करें। और एक मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन जगह इन सवालों के जवाब की अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कह उठते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन, ए हमारे रब, तूने इस निज़ाम को बातिल, बेहुदा, बेमकसद खल्क नहीं किया। सुबहानक, तू पाक है हर ऐब से। और आयत का इख्तिताम इन जुमलों पे होता है, सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन नार, तू हर ऐब से पाक है तो हमें आग के अजाब से बचा ले। क्या राबता है इन दो जुमलों में? तूने इस निज़ाम को बातिल खल्क नहीं किया तो हमें आग के अजाब से बचा ले। इन दोनों जुमलों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या लिंक है? इनका लिंक ये है कि जो लोग इस कायनात के मकसद बनने के, मकसद अपने इंसान के बनने के मकसद की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, उनका अंजाम अच्छा नहीं है अल्लाह की नजरों में। वो फिर इस जिंदगी को उस मकसद के मुताबिक नहीं गुजारेंगे जिस मकसद को ताकीद के साथ अल्लाह ने अपने कलाम में बयान फरमाया है, कुरान में बयान फरमाया है, अपने रसूल के ज़रिए बयान फरमाया है, रसूल के अहले बैत ने उसे ताकीदों के साथ बयान फरमाया। उस मकसद को जब फरामोश कर देंगे तो फिर कोई भी और मकसद हो उन्हें अपनी असल मंजिल से, अपने रब की रज़ा से दूर तर करता जाएगा। तो पहले हदफ नज़रों में होना चाहिए। क्या मकसद है? अब दीगर आयात की तरफ आ जाए। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर एक या दो आयात जिक्र कर रहा हूं। क़याम इमाम हुसैन, इसका बैकग्राउंड, इसकी बुनियाद,
अब हम अल्लाह ही से सवाल करें, परवरदिगार ये तो बता दिया तूने कि ये निज़ाम, ये दुनिया, ये कायनात, ये इंसान, आसमान और ज़मीन, जो कुछ इनके दरमियान मखलूक़ात हैं, तूने बेमकसद पैदा नहीं किया। तो अब तू ही बता किस लिए पैदा किया, क्या चाहता है। तो चंद जगह हैं कुरान में जहां पर सराहत के साथ, वजाहत के साथ इस सवाल का जवाब दिया गया ताकि इंसान मुतवज्जे हो। एक जगह जो अक्सर आप सुनते रहते हैं वो सूरतुल मुल्क की इब्तदाई आयात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लाजवाल है वो ज़ात कि उसी के हाथ में सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और दूसरी आयत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात के जिसने मौत और ज़िंदगी का, हयात का ये सिस्टम खल्क़ किया। हर रोज़ कितने ही दुनिया में आ रहे हैं और हर रोज़ कितने ही दुनिया से जा रहे हैं, अपना अपना वक्त गुजार कर। ताकतवर, कमज़ोर, अमीर, गरीब जा रहे हैं दुनिया से, बेबसी से जा रहे हैं। ये मौत व हयात अल्लाह बता रहा है मैंने क्यों खल्क़ की, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, एक मकसद के लिए, ताकि वो अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतरीन कौन है अमल के एतबार से, जुबानी दावों के एतबार से नहीं। फाइनल मरहला अमल है इंसान के ईमान को कामिल करने वाला, ईमान को वैलिड करने वाला। आप आइम्मा अहले बैत के फरामीन रिवायात उठाकर देखिए, किताब उसूल काफ़ी में किताबुल ईमान वल कुफ्र, जो शाहकार है अहले बैत अताहार के तालीमात का, ईमान की गहराइयाँ, ईमान के मुख्तलिफ पहलू, कुफ्र क्या है, मुख्तलिफ पहलू, गहराइयाँ आइम्मा अहले बैत ने बयान फरमाई हैं किताबुल ईमान वल कुफ्र में। वहाँ पर चंद रिवायात है जिसमें इमाम मासूम से सवाल होता है कि ए फर्जंद रसूल, ईमान किसे कहते हैं। तो क्या जवाब देते हैं, फरमाते हैं ईमान तीन चीजों के इकट्ठे होने का नाम है। दिल में अकीदा रखना, और जो दिल में अकीदा है उसका जुबान से इकरार और इजहार करना, और बदन के आज़ाओ जवारे से उसी अकीदे के तकाज़ों के मुताबिक अमल करना। इन तीन चीज़ों का मजमुआ ईमान कहलाता है। मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान में, उनकी लुगत में, उनकी तालीमात में। हरगिज़ ईमान ज़ुबान से कहे हुए अल्फाज का नाम नहीं है। उसी किताबुल ईमान वल कुफ्र में एक जगह पर जब सवाल हुआ इमाम से कि ईमान किसे कहते हैं, तो लास्ट स्टेज बताई, फरमाया अल ईमान अन युता अल्लाहु फला युसा। ईमान का लुब्बे लुबाब ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। ये ईमान का लुब्बे लुबाब, अल्लाह की फर्मा बरदारी। तो मकसद खिलकत इंसान, निज़ाम मौत व हयात की खिलकत क्यों हुई? अल्लाह फरमा रहे लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए, वो तुम्हें देखना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमलन, अमल के एतबार से तुम में से बेहतरीन कौन है, कौन सबकत ले जाता है दूसरों पर। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, हर एक के लिए कोई ना कोई रुख है जिधर वो अपना मुंह करता है। फस्तबिकुल खैरात, तुम्हारा रुख किधर हो, नेकियों में सबकत ले जाओ। तुम्हारी जिंदगी का रुख किस तरफ हो, नेकियों में और भलाइयों में। फस्तबिकू, सबकत ले जाओ एक दूसरे से, फिल खैरात,
ये आजमाइश है। कभी अल्फाज थोड़े से बदल दिए और फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं खल्क किया मैंने जिन्नों को और इंसानों को मगर अपनी बंदगी के लिए, इल्ला लियअबुदून, मगर अपनी बंदगी के लिए। बंदगी का कमाल इबादत है और उस इबादत के ज़ेर साया अल्लाह की इताअत। मेरे आका और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने नहजुल बलागा के एक खुतबे में अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, मबऊस फरमाया दो बुनियादी काम करने के लिए। पहला काम, अल्लाह के बंदों को बुतों की इबादत छुड़वाकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाए, और दूसरा काम, शैतान की इताअत से निकालकर अल्लाह की इताअत में लेकर आए। अल्लाह की इबादत, अल्लाह ही की इताअत, इस फर्क के साथ कि इबादत अल्लाह ने अपने सिवा किसी की जायज करार नहीं दी, लेकिन इताअत जिसका असल मालिक और हकदार अल्लाह है, तो उसने फरमाया मेरी इताअत करनी है और फिर मैं जिसके बारे में हुक्म दूं उसकी इताअत तुमने करनी है, और जब तुम उसकी इताअत करोगे तो फिर वो ऐसा ही होगा जैसे तुमने मेरी इताअत की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस मकसद की तरफ इंसानों को मुतवज्जे करने के लिए इंसान को खल्क करके उस रहीम और करीम ने छोड़ नहीं दिया कि खुद सोच कर ढूंढो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की इब्तदा से अजीमुश्शान एहतमाम किया। रिवायात के मुताबिक, रिवायात में जो अदद बताया गया, 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। जिन्होंने अल्लाह का ये पैगाम इंसान तक पहुंचाने के लिए उन्हीं इंसानों की दी हुई तकलीफें और मुसीबतें और जुल्म और सितम बर्दाश्त किए। आप जानते हैं नस से कुरान है, नस समझते हैं ना, नून और स्वाद पर तशदीद। नस किसे कहते हैं? कुरान की वो बात जिसका माना बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो, उसे नस कहते हैं। नस से कुरान है, वह कम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन। अल्लाह के आखिरी नबी को बताया जा रहा है, जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा है उस जमाने के लोगों को बताया जा रहा है कितने ज्यादा नबी भेजे हैं हमने पहली कौमों में। क्या हुआ उनके साथ? वमा अरसलना मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। और हमने जो भी रसूल भेजा उसका मजाक उड़ाया गया। कोई रसूल ऐसा नहीं है। 1,24,000 अल्लाह के नुमाइंदे किस लिए आए? अल्लाह ने उनसे फरमाया तुम्हें मारते हैं मारने दो, तुम पर बोतान लगाते हैं लगाने दो, परवाह न करो। अपनी तबलीग, अपनी रिसालत का कोई इनसे दुनियावी मुआवजा तलब न करो, कोई माल कोई उजरत न मांगो, बस एक काम करो, इनके खालिक का पैगाम अमानतदारी के साथ साफ साफ पहुंचा दो कि ये कायनात बेमकसद पैदा नहीं की गई और तुम्हें कुछ अरसे के बाद जैसा देख रहे हो इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे
तो एक अबदी दुनिया तुम्हारे सामने होगी, एक वसी जहान तुम्हारे सामने होगा जिसकी लिमिट कोई नहीं है, जिसमें फिर मौत का नामो निशान कोई नहीं है। यहां गुजारी हुई जिंदगी अगर अल्लाह की फर्मा बरदारी में होगी तो वो अबदी जिंदगी, अल्लाह की बेहतरीन नेमतें तुम्हें अता होंगी। और अगर मकसद खिलकत से गाफिल होकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहे और अल्लाह के नबियों की बात पर एतमाद न किया तो फिर एक शदीद तरीन अजाब और सज़ा जिसका नाम जहन्नम रखा है अल्लाह ने, वो तुम्हारे इंतज़ार में है। ये खुलासा है 1,24,000 पैगंबरों की तालीमात का। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, यानी मैं ये चाहता हूं, हाँ इसमें इख्तियार दिया। अल्लाह के इरादे दो तरह के हैं, सादा लफ्जों में कहूं जिससे आप आशना है। एक इरादा अल्लाह का वो है जिसको कुरान कुन फयकून से बताता है, तारुफ करवाता है। अल्लाह जब ये कुन फयकून वाला इरादा करता है तो किसी की मजाल नहीं इस कायनात में कि उसकी नाफरमानी कर सके। लेकिन एक अल्लाह का दूसरा इरादा है, अल्लाह चाहता है इंसान उसके शुक्रगुजार बने, लेकिन कुन फयकून के जरिए नहीं चाहता। उन्हें इख्तियार दिया कि तुम्हें अक्ल दी है और इस अक्ल की मजीद रहनुमाई के लिए अपने नबी भेजे हैं, किताबें भेजी हैं आसमान से, ताकि तुम्हारी रहनुमाई की जाए कि तुमने यहां जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, हमारे नबियों की बात पर कान धरो या कान न धरो। उनके दिए हुए निज़ाम को, जिसे शरीयत कहा जाता है, जिसे दीन कहा जाता है, दीन यानी जिंदगी गुजारने का तरीका। दीन का मतलब यह नहीं है कि इंसान बस याद कर ले और कोई पूछे उसूल दीन कितने हैं तो सुना दे, उसूल दीन 5 है, फुरूए दीन इतने हैं और जल्दी जल्दी सुना दे। लेकिन अमली जिंदगी में उसूल दीन भी कहीं और से लेता हो और फुरूए दीन भी कहीं और से लेता हो। अमली जिंदगी ये दीन नहीं होता। 1,24,000 पैगंबरों का सिलसिला तमाम होता है। सरदार अंबिया खातमुन नबिय्यीन जद्दिल हसन वल हुसैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी की ज़ात अक़दस पर अंबिया और रसूलों का सिलसिला तमाम किया अल्लाह ने। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम में से, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, सुल्बी बाप नहीं है, उनकी सुल्ब से कोई नहीं है तुम्हारे दरमियान। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। और कौन से रसूल? व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों के खातम हैं। खातम कहते हैं स्टैंप को, मोहर को, जो उस जमाने में सील करने के लिए इस्तेमाल होती थी। नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, सील हो गया अल्लाह के रसूल की ज़ात पर। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसी ज़माने में क्यों ख़त्म हुआ, बाद में क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं ख़त्म हुआ? अल्लाह फरमाता है अल्लाह हर चीज़ के बारे में खूब इल्म रखता है, उसका प्लान है। ये कायनात उसका प्लान है, कौन से ज़माने में क्या किया जाएगा। ये सिलसिला तमाम हुआ
इस सिलसिले की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी की पाकीज़ा आल, उनके अहले बैत, उनकी इतरत में से सिलसिला इमामत का आगाज़ हुआ। शिया इस्ना अशरी यानी 12 आइम्मा को मानने वाले, जिनमें से पहले इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और आखिरी इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है। तारीख ये बताती है और गवाही देती है कि अहले बैत इस्मत व तहारत, जिनके बारे में अल्लाह के नबी की ताकीदें शिया और अहले सुन्नत दोनों की किताबों में मौजूद है, उनके फ़ज़ाइल, उनके मकामात, और उनमें से एक वाज़े और शफ़ाफ हदीस सकलैन कहलाती है। इसके अल्फाज अगर सादा इन अल्फाज पर ही गौर किया जाए तो पैगाम पहुंचाने के लिए काफ़ी। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, सकल भारी चीज़, सकलैन दो भारी चीज़ें, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत, मेरे अहल बैत। अब बिरादरान अहल तशय्यो के यहाँ तो वाज़े शक कोई नहीं, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी अबदा, जब तक तुमने इन दोनों से, अल्लाह की किताब से और मेरी इतरत से तमस्सुक किया, कभी गुमराह नहीं होगी। और इन्हीं अल्फाज में ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है, लेकिन बाज़ वजूहात के जो वाज़े हैं उनकी बिना पर बहुत सारे लोग जोर लगाते हैं कि अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद इन अल्फाज को मशकूक करार दिया जाए, और इन अल्फाज वाली अहादीस को ज़ईफ़ साबित करना चाहते हैं, और अल्फाज के फ़र्क के साथ जो दूसरी अहादीस आई है उनको मजबूत साबित करना चाहते हैं। क्यों? चूँकि अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि अल्लाह के नबी के बाद तमस्सुक या कुरान से होगा या नबी की इतरत से होगा, तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर तो अव्वल से लेके आज के दिन तक के झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये झगड़े खत्म होने इतने आसान नहीं होते। लेकिन ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अल्फाज के जब तक तुमने इन दोनों से तमस्सुक किया, मेरे बाद अबदन कभी गुमराह नहीं होगे, ये अल्फाज कुतुब बिरादरान अहले सुन्नत में भी बड़े वाज़े और शफ़ाफ मौजूद है। बस दो चीजें जो नबी देकर जा रहे हैं, दो भारी चीजें, यानी नबी के बाद ये दोनों रहनुमा है। तो हमारे अकीदे और एतकाद और ईमान के मुताबिक नबी के बाद इस दीन का सबसे बड़ा रहनुमा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कभी फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली इस इल्म के शहर का दरवाजा है। तो जो भी शहर का इरादा करे उसे चाहिए कि दरवाजे से आए।
कभी फरमाया कि ए अली, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपकी निस्बत मेरे साथ वही हो जो हारून की निस्बत थी मूसा के साथ, मगर इस फर्क के साथ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कभी फरमाया, कभी मेयार करार दिया, मोमिन और मुनाफिक की पहचान का मेयार करार दिया हुब्ब अली को और बुग़्ज़ अली को। आपको मालूम है शिया अहले सुन्नत सबका इत्तफाक है, ज़ात अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत अलामत ईमान है, और इस ज़ात मुक़द्दस और ज़ात अजीम का बुग़्ज़ मुनाफिकत की यानी बेईमानी की अलामत। और अल्लाह के नबी के असहाब की ये रिवायात मौजूद है कि जब से अल्लाह के नबी ने इमाम अली को खिताब करके ये फरमाया कि ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, तो उसके बाद हम अली का नाम लेकर महफिलों में मुनाफिकों का पता चलाते थे। हम जब किसी महफिल में नाम अली लेते थे, जिक्र अली करते थे, तो जिन लोगों के चेहरे खिल उठते थे अली का नाम सुनकर, तो अल्लाह के नबी के दिए हुए मेयार की रोशनी में हम जान लेते थे कि ये हकीकी मोमिन है। और जिनके चेहरों पर कोई मनफी ताअस्सुर नजर आता था, तो हम जान लेते थे कि नबी की गवाही के मुताबिक ये बंदा ऊपर से तो मोमिन बना हुआ है लेकिन दिल के अंदर ईमान नहीं है। सलवात पढ़े मौला की ज़ात अक़दस। तो ऐसी बीसियों बल्कि सैकड़ों रिवायात हमने पहले भी बयान किया था। आखिरी बात के तौर पर, इस सिलसिले की आखिरी बात के तौर पर बयान करूं, आपके लिए नई नहीं है ये बात। अहले सुन्नत के उलमा में से एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत इमाम अहमद इब्न हम्बल, उनके ज़माने में बड़ा उरूज था मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब व शतम का। लोग आदी थे हुकूमतों के प्रोपेगेंडे की वजह से, पहले बनु उमैया फिर बनु अब्बास, इस बुग़्ज़ का इजहार मिंबरों से होता था। तो अहमद इब्न हम्बल उन शख्सियात में से हैं, अहले सुन्नत में से, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ ये तूफ़ान बदतमीज़ी, ये नाफरमानी, ये खुदा और रसूल रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की। उसकी अपनी एक तारीख़ है, मैं फ़कत एक जुमला आपको बताने लगा हूँ। उनका बेटा है अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हम्बल। उसने एक दिन अहमद इब्न हम्बल से मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया, कैसी शख्सियत। अहमद इब्न हम्बल ने अपने बेटे को जवाब दिया कि मैं तुझे उस शख्सियत की फजीलत और अज़मत क्या बयान करूं कि जिसके फ़ज़ाइल उसके दुश्मनों ने बुग़्ज़ की वजह से छुपाए और जिसके फ़ज़ाइल उसके चाहने वालों ने जान के डर से छुपाए, लेकिन इसके बावजूद आज भी उसके फ़ज़ाइल तमाम सहाबाए रसूल से ज़्यादा है। आज भी अगर आप बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब को उठाएं और फ़ज़ाइल सहाबा जमा करना शुरू करें, तो जिसके फ़ज़ाइल का हजम सबसे ज़्यादा होगा उस ज़ात का नाम अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़ दे मौला की ज़ात अक़दस।
वक्त कलील है। अल्लाह के नबी की इन ताकीदों के बावजूद बहरहाल अहले बैत इस्मत व तहारत को अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद बहुत सख्त हालात का और जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा। तमाम आइम्मा ने, अब तवज्जो फरमाइएगा, मैं बात को आज के लिए बात को तमाम करने की तरफ आ रहा हूं। तमाम आइम्मा अतहार ने, पहली बात तो ये जान लें, अपने जहनों में रखें कि तमाम आइम्मा अतहार, इस ये हदीस सकलैन की गवाही काफी है कि अल्लाह के नबी के अहले बैत, उनकी इतरत, सब कुछ हो सकता है, ये हस्तियां अल्लाह की किताब से कभी जुदा नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है और इसकी बुनियाद यही हदीस सकलैन है सबसे बढ़कर। क्योंकि कुरान से जुदाई यानी खता, कुरान से जुदाई यानी वो जो अल्लाह ने आखिरी दीन कामिल निज़ाम भेजा है उससे हटकर कोई निज़ाम, कोई नजरिया, कोई दूसरा ये काम कर सकता है। नबी के अहले बैत ये काम, और यही असल वजीफा और ड्यूटी और फरीजा है इमाम का नबी के बाद। नबी के दिए हुए निज़ाम को महफूज रखना, कीमत खाह कोई भी अदा करनी पड़ जाए। तो बस ये बात ज़हनों में वाज़े रहे कि तमाम आइम्मा अपने अपने ज़माने के हालात के मुताबिक पॉलिसी ज़रूर मुख्तलिफ अपना सकते हैं, और ऐसा ही होता है चूंकि उनको इन्हीं ज़ाहिरी वसाइल को देखते हुए कदम उठाने। अल्लाह के नबी के भी जब तक साथी ज्यादा नहीं हुए थे, हुक्म जहाद अल्लाह ने नहीं दिया था। मक्का में मार खा रहे थे सब, अल्लाह ने फरमाया था सब्र करो, चूंकि उस वक्त क़याम करना इस अल्लाह के आखिरी दीन के खत्म होने का सबब बन जाता। कभी वक्त ऐसा होता है कि जान की कुर्बानी देना मकसद की तरफ लेके नहीं जाता, बल्कि मकसद को खराब कर देता। यह तशखीस इमाम वक्त अपने अपने हालात के मुताबिक देता है। इसकी तरफ तवज्जो रहे कि किन हालात में क्या करना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की रसूलुल्लाह के बाद बका को मंसूब कर दिया सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन और उनके क़याम और उनकी तहरीक और उनकी कुर्बानी के साथ। आपके ज़हनों में रहे, तमाम आइम्मा अपने अपने ज़माने के हालात, वाक़यात, अपने मुखालिफीन की कैफियत, इस सब को देखकर जो उनके बस में होता है, रुख उधर ही होता है। निज़ाम वही निज़ाम है, तौहीद वही तौहीद है, इस्लाम वही इस्लाम है, शरीयत वही शरीयत है, एक ज़र्रा बराबर भी तब्दील नहीं होती। वही दीन जो अल्लाह ने अपने नबी की ज़िंदगी में कामिल करने का ऐलान फरमा दिया, वो नहीं बदलता, वो क़यामत तक नहीं बदलेगा। सब वही होता है, सिर्फ पॉलिसी में, हिकमत अमली में इख्तलाफ होता है ज़माने के हालात के इख्तलाफ की वजह से। और ये हालात इमाम हुसैन के ज़माने में ऐसे बने कि गोया इमाम को एक ऐसी कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया
कि जो इतनी ताकतवर होगी ता अबद ता क़यामत, कि जो भी इस कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे होगा एक दफा अंदर से हिल जाएगा अगर उसके अंदर इंसानियत की रमक होगी। नबियों के सरदार का नवासा, जिसके बारे में नबियों का सरदार गवाही दे, जवानान जन्नत का सरदार, जिसकी हल्की सी गिरिए की आवाज सुनकर नबी के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगे, उस हुसैन को, उसकी औलाद को, उसके असहाब को, उसी नबी का कलमा पढ़ने का दावा करने वालों ने सिर्फ मुख्तसर अरसे के बाद नबी के इस तरह कत्ल किया करबला नामी सरजमीन पर कि अपने आप को मुसलमान कहने वाले नहीं, अपने आप को इंसान कहने वाले शर्मिंदा हो जाए कि इंसान ये काम भी कर सकता है। तो उसी निज़ाम के दिफा में, उसी अंबिया की और बिलखुसूस सरदार अंबिया की मेहनतों के दिफा और उसकी हिफाजत के लिए इमाम हुसैन को इस मुसीबत से और इस कुर्बानी से गुज़रना पड़ा। आज की गुफ्तगू यहीं पर तमाम कर रहा हूँ। आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और आज हम करबला के भी गोया पहले शहीद का जिक्र करेंगे। करबला का पहला शहीद वो शहीद है जिसकी शहादत मैदान करबला में नहीं हुई। लेकिन वो मैदान करबला में नहीं था इस सबब से नहीं कि बहुत सारों की तरह किसी बहाने से इमाम हुसैन को छोड़कर चला गया हो। वो कैसे छोड़ सकता है हुसैन को कि जिसको अपना सफ़ीर बनाकर हुसैन जब कूफा वालों की तरफ भेज रहे हैं तो अपने ख़त में कूफियों को जनाब मुस्लिम इब्न अकील का तारुफ किन अल्फाज में कराते हैं। कितना खुशनसीब है मुस्लिम इब्न अकील कि हुसैन जिसके बारे में लिख रहे हैं, कूफा वालों, मैं हुसैन इब्न अली अपने भाई मुस्लिम को, पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया अखी, मेरा भाई, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया वब्न अम्मी, और मेरे चचा का बेटा, और तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया वसिक़ती मिन अहले बैती, और मेरे अहले बैत में से मेरा मोरद एतमाद मुस्लिम इब्न अकील। कितनी अज़मत है और कितनी खुशनसीबी है। हुसैन मज़लूम जिसके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करें, कूफियों के खतूत के जवाब में इमाम हुसैन ने सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील को कूफे का राही किया। जनाब मुस्लिम कूफा तशरीफ़ लाए, किस लिए भेजा था? उस ख़त में लिखा था कि तुम्हारे खतूत मैंने पढ़े हैं और उनका खुलासा ये है कि तुम लोगों ने मुझे ये पैगाम भेजा है कि हमारा कोई इमाम नहीं, और अगर आप हमारे पास आ जाएं हुसैन इब्न अली, तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आपके वजूद की बरकत से हमें हिदायत पर इकट्ठा कर देगा। हम आपके मुंतज़िर हैं। तो मैं अपने भाई, अपने चचा के बेटे
और अपने मोरद एतमाद मुस्लिम इब्न अकील को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। मुस्लिम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे हालात को देखेंगे। अगर मुस्लिम ने तुम्हें वैसा ही पाया जैसा तुमने खत में खतूत में लिखा है, तो हुसैन इब्न अली तुम्हारी तरफ आने में देर नहीं लगाएगा। मुस्लिम कूफा पहुंचे। मुख्तसर करूं, जौक दर जौक कूफियों ने बैअत का सिलसिला शुरू किया। रिवायात के मुताबिक हजारों कूफियों ने जनाब मुस्लिम की, दर हकीकत इमाम हुसैन की बैअत की सफ़ीर हुसैन के हाथ पर। जब कूफियों की ये कैफियत देखी तो मुस्लिम ने अपने मौला हुसैन को खत लिखा और फरमाया, मौला हुसैन जल्द कूफा आ जाइए। कूफा वाले आपके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, आपके साथ मुखलिस हैं। मैंने इनको वैसा ही पाया है जैसे इन्होंने खतूत में लिखा था। और ये खत लिखकर जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया। और यहाँ पर आपकी खिदमत में अज़ादारों अर्ज़ करूँगा, यही वो पैगाम था जिसके बारे में सोच सोच कर मुस्लिम तन्हा रह जाने के बाद रोते थे कि ज़हरा के लाल को बुला तो लिया है कूफे में, अब कूफियों की बेवफाई की खबर कैसे पहुंचाऊं हुसैन को, अपने मौला को। हालात तेजी से बदलते हैं। इब्न ज़ियाद कूफा में आता है। अपनी मक्कारियों की वजह से, अपनी धमकियों और अपने लालच की वजह से कूफा के हालात को बदल देता है। एक जुमला बोलूं इबरत के लिए और फिर आगे चलूं, मुसीबत जनाब मुस्लिम इब्न अकील का जिक्र करूं। अज़ादारों गौर करना, ये जो हज़ारों लोगों ने जनाब मुस्लिम से बैत की थी ना इमाम हुसैन के नाम पर, ये कोई दिखावे की बैत नहीं थी, दिल से बैत की थी। लेकिन जब इंसानों के अंदर अकीदत तो मौजूद हो लेकिन बदलते हालात को समझने का शऊर और बसीरत मौजूद ना हो, तो फिर मक्कार लोग हालात को उस तरह बदल देते हैं और फिर वो जुल्म ढा देते हैं जो करबला में जुल्म ढाया गया। और इसी कूफा से वो लश्कर तैयार कर लेते हैं जिस कूफा वालों ने इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए बैत की थी। इब्न ज़ियाद की मक्कारियों के नतीजे में अहम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। जनाब मुस्लिम के बारे में ऐलान कर दिया गया कि जिसके घर से जनाब मुस्लिम बरामद हुए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जुमलों को मुख्तसर करूं, एक दिन था कि कूफा की मस्जिद जब सफ़ीर हुसैन इमाम जमात होते थे तो नमाजियों से कचाखच भरी होती थी, नमाजियों के अंदर आने की जगह ना होती थी। लेकिन आखिरी नमाज जब सफ़ीर हुसैन ने पढ़ाई है, रिवायात बताती हैं सिर्फ 30 लोगों ने नमाज पढ़ी सफ़ीर हुसैन के साथ। और जब नमाज पढ़ाकर मस्जिद से बाहर निकले तो कुछ देर के बाद देखा उन 30 में भी फ़कत 10 अफराद साथ हैं। और एक दरवाज़ा है कूफे का जिसे बाब किंदा कहते हैं। जब उस दरवाजे से बाहर आए तो जनाब मुस्लिम ने देखा कि साथ एक भी फ़र्द मौजूद नहीं। मज़लूमियत और गुर्बत मुस्लिम का आगाज़ होता है। मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं है, ना हो सकती है। बस एक ही फिक्र खाए जा रही है, ज़हरा के लाल को ख़त लिख चुका हूँ कि जल्द से जल्द मौला कूफा आ जाइए, कूफा वाले आपके इस्तकबाल के लिए आमादा हैं। इसी फिक्र में अब मुस्लिम मजलूम को नहीं मालूम, मुस्लिम गरीब को नहीं मालूम किसके घर में जाऊँ। कूफे की गलियां गोया मुस्लिम के लिए अजनबी हो गई।
कभी एक गली में कभी दूसरी गली में भूखा प्यासा सफीर हुसैन भटक रहा है। रात तारीक हो गई। एक जगह एक गली में एक चबूतरे पर जाकर सर झुकाकर मुस्लिम बैठ गए। वहां पर एक मोमिना का घर था। रिवायात ने जिसका नाम तौआ बताया। इस औरत का बेटा रात गए तक घर वापस नहीं आया था। इसने दरवाजा खोला, अपने बेटे के इंतजार में देखा एक शख्स सर झुकाकर चबूतरे पर बैठा है। कहने लगी, ए शख्स, शरीफ ज़ादों को जेब नहीं देता कि दूसरों के घरों के दरवाजों पर इस रात गए के वक्त में बैठे। तू कौन है जो यहाँ पर बैठा है? मुस्लिम सर झुकाकर जवाब देते हैं, ए मोमिना, मैं वो गरीब हूँ जिसका इस गुफा में कोई घर नहीं है। जब ये जुमला सुना ताज्जुब से सवाल किया, ए गरीब, तू कहाँ से आया है? फरमाया, मेरा ताल्लुक नबी के शहर मदीना से है। मदीना का नाम सुनकर मोमिना चौकी। मदीना के कौन से मोहल्ले से? फरमाया, मोहल्ला बनु हाशिम से। मोहल्ला बनु हाशिम का नाम सुना, ये मोमिना तड़प गई। जरा मुझे अपना नाम तो बता। रोकर जवाब दिया, मैं मजलूम सफीर हुसैन हूँ। मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। मैं अपने आका हुसैन को खत लिख चुका हूँ कूफा आने का, और अब कूफियों ने बेवफाई कर दी। ये मजलूमा पहले पानी ला कर देती है, फिर घर का दरवाजा खोल देती है। मेरी खुशनसीबी, आप मेरे घर में तशरीफ लाइए। हुजरे में लेकर गई, कुछ खाना पेश करना चाहती है। जनाब मुस्लिम रोक देते हैं। फरमाते हैं, बस मुझे मुसल्ला ला कर दे दीजिए। रात गुजरने लगती है। जनाब मुस्लिम मसरूफ़ इबादत रहते हैं। रात के किसी पहर में रिवायात बताती है, जनाब मुस्लिम की आंख लगी और थोड़ी ही देर में अचानक आंख खुली और जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो औरत हुजरे में आई कि क्या परेशानी हुई? जनाब मुस्लिम ने फरमाया, अभी अभी ख्वाब में अपने मौला अली को देखा है। वो मुझसे कह रहे थे, ए मुस्लिम अल अजल, मुस्लिम जल्दी करो, हमारे पास आ जाओ। मैं समझ गया मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। दूसरी तरफ रात को जब इस औरत का बेटा आया, उसने इसरार किया, तो इस औरत ने उसको बता दिया कि घर में कौन है। उस लईन ने गदर किया। उसने अपने एक दोस्त को जाकर खबर दी, जिसने इब्ने ज़ियाद को खबर पहुंचाई कि जिस मुस्लिम की तलाश में हर घर में फिर रहे हो, वो फलान घर में छुपा हुआ है। अभी फजर तुलू न हुई थी कि तौआ के घर को सिपाहियों ने घेरे में ले लिया। अज़ादारों घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। जनाब मुस्लिम ने असलहा अपने बदन पर सजाना शुरू किया। वो खातून आगे बढ़ी, कहने लगी, बाहर न जाइए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन गैरत मुस्लिम को सलाम। कहते हैं, ए मोमिना, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरी हद के हुर्मत हो। जनाब मुस्लिम से अर्ज करे, शाम गरीबा आप मौजूद नहीं थे जब सैदानियों के खेमों को आग लगी थी और बीमार सज्जाद खून के घूंट भर रहा था, जब सादात की हद के हुर्मत हो रही थी। असलहा सजाकर बाहर निकले, जिहाद करना शुरू किया, सिपाहियों को फिन्नार करना शुरू किया। आखिरकार धोखे से मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। झूठा अमान नामा पेश करके गिरफ्तार करके ले चले। मुस्लिम जख्मी हालत में है, सर जख्मी है, लब जख्मी है। जब दारुल इमारा पहुंचे, पानी तलब किया। एक शख्स ने पानी का प्याला पेश किया। मजलूमियत सफ़ीर हुसैन देखिए, जब पानी पीने के लिए प्याले को लबों से लगाया तो लबों से बहने वाला खून पानी में शामिल हुआ। दोबारा पानी तलब किया, फिर यही कैफियत तकरार हुई। जब तीसरी मर्तबा पानी खून आलूद हुआ तो आसमान की तरफ रुख किया और फरमाया, लगता है जमीन पर अपने हिस्से का पानी पी चुका हूं। एक सिपाही ने कहा,
मुस्लिम अमीर को इब्न ज़ियाद को सलाम करो। एक दफ़ा ज़ख्मों से चूर मुस्लिम ने गुस्से से नज़रों के साथ उस शख्स को देखा और फरमाया, ऐ शख्स, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं। इस रूए ज़मीन पर ज़हरा के लाल के सिवा मुस्लिम का कोई अमीर नहीं। इब्न ज़ियाद लईन कहता है, सलाम कर या सलाम न कर, अभी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। इब्न ज़ियाद ने सिपाही को हुक्म दिया, दारुल इमारा की छत पर ले जाओ और मुस्लिम का सर कलम कर दो। मुस्लिम को छत पर ले जाया गया। अल्लाह अल्लाह नमाजों को कायम करने वाले जब सर करम करने लगा, पूछा मुस्लिम कोई ख्वाहिश है? कहा अगर कुछ वक्त दे तो मैं 2 रकत नमाज अदा कर लूँ। 2 रकत नमाज अदा की। दारुल इमारा की छत से सर कलम किया गया। पहले सर को कूफा की जमीन पर फेंका, फिर जनाब मुस्लिम की लाश को जमीन पर फेंका। उधर कूफा के मुसाफिर हुसैन का दिल बेचैन हुआ। फरमाया कोई कूफा से आ रहा हो तो मुझसे मुलाकात करवाओ। 2 लोगों को मिलवाया गया। सवाल किया, तुम कूफा से आ रहे हो, जरा बताओ कूफा के हालात क्या थे? बस आखिरी जुमला जिक्र तमाम। उन दोनों ने जवाब दिया, हम नहीं चाहते थे आपको ये खबर दे। ए मौला हुसैन, कूफा के हालात ये थे कि जब हम कूफा से बाहर निकल रहे थे तो अपनी इन आंखों से देखा जनाब मुस्लिम के लाश के पैरों में रस्सियां डालकर कूफा की गलियों में घसीटा जा रहा था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।